सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड्स गाइस। आज हम जा रहे हैं, हम दोनों भाई लोग जा रहे हैं फरीदाबाद। ऑलमोस्ट पहुंच भी गए हैं। एक्चुअली हम अपनी गाड़ी के अंदर ना कुछ फीचर्स अनलॉक करवा रहे हैं। इसके अंदर ना स्कोडा कई सारी इसके अंदर वोल्क्सवैगन कई चीजें हमें देती है जो लॉक रहते हैं, जो अपर वेरिएंट में बेसिकली मिलते हैं, है ना। स्कोडा क्यों कह रहे थे? स्कोडा निकल गया था, काट दिया कि मैंने वो। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से अपने भैया के पास जा रहे हैं। कौन क्या करते भैया वो? भैया कोड बाय स्कोडा, कोड माय स्कोडा, ठीक है। कोड माय स्कोडा मतलब कोडिंग करते हैं बेसिकली। जर्मन कार की कोडिंग करते हैं। तो हमको अपनी गाड़ी के कुछ फीचर्स अनलॉक करवाने। हिल स्टार्ट असिस्ट, हाँ, वो चीज नहीं है हमारी गाड़ी में। हिल स्टार्ट असिस्ट वो नहीं है। हिल होल्ड असिस्ट होता है, हिल स्टार्ट होता है, ठीक है। हिल होल्ड जो होता है हाँ। वो 10 सेकंड तक गाड़ी को रोक के रखता है। हाँ। हिल स्टार्ट जो होता है वो 3 सेकंड रखता है। हाँ। पर 3 सेकंड भी इनफ रहता है। इनफ रहते हैं, ठीक है। और ये चीज जरूरी है तब है जब ढलान पे गाड़ी चला रहे हो। नहीं, हाँ, पहाड़ों जब ऐसे होगी गाड़ी हाँ, तो पीछे नहीं जाएगी, पीछे नहीं जाएगी, और नीचे की तरफ होगी तो आगे नहीं आगे नहीं जाएगी। जाएगी। तो ये, और लेकिन ये गेट बंद होने के बाद ही काम करता है। ये चीज भी मैंने इनके साथ देख लिया। सही है ना भाई? हाँ, तो अब हम इस चीज को अपनी गाड़ी में एक्टिव करवाएंगे। बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसके अंदर दिखाने लग जाएगा, जैसे फ्यूलिंग का हो गया, जैसे आपकी टंकी रिफ्यूल क्वांटिटी आती है कि आपकी गाड़ी में 5 लीटर कम हो गया तो 5 लीटर का उसमें दिखा देगा कि हाँ भाई 5 लीटर फ्यूल आपकी गाड़ी में अब आएगा। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस आते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा ही दूंगा। चलो पहले पहुंचते हैं, काम स्टार्ट करवाते हैं। ज्यादा देर का प्रोसेस भी नहीं है मेरे ख्याल से ना, 10-15 हार्डली 5-10 मिनट का प्रोसेस है। तो गाइस इस टाइम पे अगर आप देखेंगे मीटर पे ना, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमको कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। पहले हमारी एवरेज है, ठीक है, हमारी रेंज हो गई, एंड जितने भी आप देख रहे हैं इसमें हम लोगों को काफ़ी सारे फीचर्स हमारे ऐड ऑन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही फ्यूल की रेंज दिखा रहा है तो इसके अंदर ना हमारी आ जाएगी हमको कितनी रिफिल और करानी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या ऑप्शन आते हैं भाई? रिफ्यूल क्वांटिटी आ जाएगा, रिफ्यूल क्वांटिटी, ऑयल टेंपरेचर आ जाएगा, ऑयल टेंपरेचर, ठीक है। डायनामिक ब्रेक बहुत इंप्रूव हो जाएंगे, ब्रेक इंप्रूव हो जाएंगे। सेकंड गियर में लैग है इसके, हाँ, वो भी कम हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। हाँ। और स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन है। स्टीयरिंग व्हील को आपको मतलब और लाइट करना है? नहीं, लाइट तो है, हाँ, टाइट करना है। जैसे अगर हैंडलिंग यूज एकदम से ऐसे अच्छा कटिंग वो तो खैर हम करते नहीं, तो हाँ, तो वो वाली चीज इसको नॉर्मल रहने देते हैं। ब्रेक इनहेलेंस करवा लेंगे। आई गेस तुम बता रहे थे लास्ट टाइम कि ब्रेक पैड्स का ऐसा है कि अगर आपको 35,000 चलने हैं तो 30,000 चलेंगे। 5,000 के पर बहुत वर्थ है, लेकिन गाड़ी खड़ी worth होती it है, गाड़ी खड़ी हो जाती है, गाड़ी खड़ी हो जाती है। चलो ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ब्रेक के ऊपर काम करा लेंगे, बाकी ठीक है। बाकी और कुछ तो नहीं ना? नहीं, चलो बाकी जो भी होगा आगे आपको वीडियो में दिखाई दूंगा। कितना आपके लिए यूजफुल है कितना नहीं है वो आप खुद डिसाइड कर लेना। तो हमारे साथ ओनर है, मतलब जो कि बेसिकली कोड बाय स्कोडा के, जो कि स्कॉडिंग वगैरह करते हैं गाड़ी पे, है ना। तो भैया अपने बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो एक बार। ये देखो, जो VW, स्कोडा, ऑडी, BMW, मर्सिडीज और मिनी, जितनी गाड़ियाँ इनके अंदर फीचर्स होते हैं गाड़ी में ऑलरेडी, बट वो डिसेबल्ड होते हैं वाया सॉफ्टवेयर। ठीक, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो डिसेबल होते हैं कंट्री स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। ओके। तो इंडिया में वो सारी चीज़ें बंद करके देते हैं। यूरोप में या जर्मनी में वो जनरली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खोलते हैं। सारी चीज़ें वहाँ भी नहीं खुलती हैं, बट इससे ज़्यादा वो इनेबल करके देते हैं। ओके। तो वही फीचर्स हम आज इनेबल करने वाले हैं जो इसमें है बट डिसेबल्ड है। डिसेबल्ड। अच्छा एक चीज पूछूंगा, इससे जो अपर वेरिएंट्स में आते हैं उनमें भी ये डिसेबल करते हैं फिर? हाँ, जितने भी वेरिएंट्स हैं इन गाड़ियों के सब में ही वो चीज़ें डिसेबल्ड आती हैं। ओनली थिंग इज अपर वेरिएंट में थोड़ा हार्डवेयर ज़्यादा होता है तो फीचर्स थोड़े ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये सबसे लोअर वेरिएंट है तो हाँ, इसमें कम चीज़ें हैं। कम प्लस चीज़ें। दूसरी चीज़ ये भी है कि अप्रैल 2024 के बाद इन लोगों ने, अगर ये वर्चुअल कॉकपिट होता वो, और जो बॉडी फंक्शंस, लाइट वाले, लॉक अनलॉक साउंड, वो वाले जो ड्राइवर विंडो ओपन क्लोज है, उस मॉड्यूल को भी लॉक कर दिया है। ओके। तो उनकी कोडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड या कह सकते हो मुश्किल और कॉस्टली हो गई है। ओके। तो अदरवाइज उसके अलावा तो जो है फीचर्स उसमें एनालॉग डायल तो आ ही जाता है टेस्ट करने के लिए। अच्छा मैं ये चीज़ पूछूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ फीचर्स इन्होंने लॉक कर दिए, अगर उसको अनलॉक करवा सकते हैं, मतलब वो भी हो जाएगा? कर सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉस्टली है, प्रॉब्लम ये है अभी। ठीक है चलो। और उसका एक छोटा सा डाउन साइड ये भी है, बाई चांस जैसे क्या होता है, आपने गाड़ी कोड कराते हो, ठीक है, आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वो स्कैन करते हैं, उनको सिस्टम पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था गाड़ी कोडेड है, उनको आंखों से फीचर्स दिख जाएंगे कि हाँ ये चीजें इनेबल्ड है, हाँ। बट उससे सिस्टम में या गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आती है। प्रॉब्लम कब आ सकती है, जैसे मान लो आपकी गाड़ी में कुछ खराब हो गया, मान लो चलो ये बटन काम नहीं कर रहा, विंडो काम नहीं कर रही, तो जब आप इसके रिप्लेसमेंट के लिए या फिर वारंटी क्लेम के लिए जाओगे, वो लोग कहते हैं आपने गाड़ी कोड कराई है इसलिए बटन खराब हो गया, ओके, या रिलेशन उस तरह से बिठाया था कि कोडिंग के ऊपर बात डाल देते हैं। ओके। तो अगर ऐसा होता है तो जनरली जो पुरानी गाड़ियां हैं उनमें हम फीचर्स हटा सकते हैं आसानी से विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। बट अगर जो 24 अप्रैल के बाद की गाड़ियां हैं उनमें हटाना है तो जितना वो मोटा पैसा आप इनेबल करने के लिए दे रहे हो उतना ही मोटा पैसा वापस डिसेबल करने के देना पड़ेगा। अच्छा ये चीज है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है चलो। बाकी इसमें भी हमको कितने फीचर्स हमको मिल जाएंगे अभी अनलॉक? इसमें 11 फीचर्स हैं। मेन है आपका हिल स्टार्ट असिस्ट, ठीक। एक हो जाएगा आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो सेकंड गियर में थोड़ा लैग फील होता है। स्टीयरिंग अगर थोड़ा लाइट लगती है तो उसको हम हैवी कर सकते हैं, मतलब इट इज फॉर पीपल दोज हू ड्राइव रैश या फास्ट, थोड़ा सा फीडबैक कंट्रोल उनको ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है।
और एक हो जाएगा ब्रेकिंग से रिलेटेड, एनहांस ट्रैक्शन कंट्रोल वाला, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, वही कॉर्नरिंग। और बाकी जो फीचर्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीडल स्वीप हो गया, आपका जो डायल्स का इल्यूमिनेशन रात में वो बढ़ जाता है, लैप टाइमर और ऑयल टेम्परेचर, रिफ्यूल क्वांटिटी, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। चलो मेरे को तो सब कुछ ठीक है, आप जितना कर देंगे वो सब कुछ ओके, बस स्टीयरिंग वाला जो अभी स्टॉक ही चल जाएगा तो हाँ डेफिनेटली। देखो चक्कर क्या है, अगर उसको हैवी करते हैं तो अगर आपकी ड्राइव सिटी में ज्यादा है तो आपको लगेगा स्टीयरिंग ज्यादा हैवी हो रहा है, तो वो उस केस में इट इज नॉट गुड या नॉट प्रेफरेबल, तो इसलिए हम उसको नहीं करेंगे जो नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, चलिए आप स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा पकड़ना एक बार माइक, तो आपने तो एक बार करवा लिया ना अपनी स्कॉडा में? हाँ मैंने तो करा रखा है भाई। तो भाई तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? सेटिस्फाइड हूँ भाई एकदम पूरा। हाँ वो ब्रेकिंग वाले से ज़्यादा ही खुश हूँ मैं। ब्रेकिंग वाले ज़्यादा खुश? हाँ चलो ठीक, अच्छे हो गया यार, ब्रेक काफ़ी है, इमरजेंसी में मज़ा आता है बोली। ठीक है चलो भी आप कर लीजिए स्टार्ट, को बाकी प्रोसेस हम दिखाएंगे नहीं आप लोगों को। तो यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। यस, टास्क हमारा मोस्टली 5 to 10 मिनट्स का ही रहता है, 10 मिनट मैक्सिमम। वो डिपेंड बतानी पड़ती हैं, फिर आप बताते हो कि वो करना है कि नहीं करना। चलो ठीक है। अच्छा उस पे दिखा आपने मीटर पे क्या क्या हमारे ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रिफ्यूल क्वांटिटी का ऑप्शन आ गया है, जो कि बताता है कितना तेल आप टैंक में डालोगे तो टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 के मल्टीपल में आता है, तो ये अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ। दूसरी चीज़ है यहाँ पे ऑयल टेम्परेचर, तो ये एक चीज़ नहीं आती 1 लीटर की गाड़ी में, वो भी इनेबल हो जाता है। ये कूलेंट टेम्परेचर है, ये अलग है, ये ऑयल टेम्परेचर है, वो अलग है। ठीक है। इसके अलावा अगर राइट में चलोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया लैप टाइमर का, तो अगर आप जैसे गाड़ी बुद्ध इंटरनेशनल BIC पे चलाते हो तो वहाँ पे आप लैप काउंट कर सकते हो इस तरह से। अदरवाइज जनरली ड्राइविंग डेटा में रहता है। उसके अलावा जैसे हम गाड़ी में जब भी फर्स्ट टाइम एंटर होते हैं तो इग्निशन स्टार्ट या इंजन स्टार्ट करने पे आपको नीडल स्वीप जो फीचर है वो है आपका नीडल स्वीप। तो जब भी आप गाड़ी में फर्स्ट टाइम एंटर होते हो तो नीडल इस तरह से पूरा घूम के वापस आती है। ठीक। तो एक ये ऑप्शन हो गया। एक है इसमें रात के टाइम जब हेडलाइट ऑफ रहती है तो जनरली सिर्फ नीडल्स दिखती हैं, डायल्स नहीं दिखते हैं, पूरे डार्क हो जाते हैं। तो वो रात को आपको अब डायल्स भी दिखेंगे हल्के हल्के, इग्निशन हेडलाइट ऑफ करने के बाद भी। बिल्कुल ठीक है। बाकी एक हमने स्टीयरिंग वाला था वो नहीं किया क्योंकि लाइट स्टीयरिंग अच्छी है, वो सिटी के लिए बेटर रहता है। हाँ। और जो सेकंड गियर में थोड़ा सा लैग फील होता है वो लैग थोड़ा कम कर दिया है थ्रॉटल रिस्पांस वाले फीचर से। ठीक है। और ब्रेक्स के लिए जो है एनहांस ट्रैक्शन या XDS वाला स्ट्रॉन्ग सेटिंग, वो स्ट्रॉन्ग कर दिए तो थोड़ी ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी पहले से। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है हिल स्टार्ट असिस्ट। वो इसमें नहीं आता बाय डिफॉल्ट, हार्डवेयर सपोर्ट करता है बट कुछ बिट बाइट चेंज करने से वो इनेबल हो जाता है, तो अब वो इसमें भी काम करेगा। चलो मतलब ये इसमें प्रॉपर्ली वर्क करेगा। हाँ 3 सेकंड तक गाड़ी खड़ी रहेगी ब्रेक छोड़ने के बाद और फिर पीछे स्टार्ट होगी, वही सेम आगे पीछे सेम। हाँ रिवर्स में भी जैसे अगर आप रिवर्स में ऊपर जा रहे हो तो 3 सेकंड तक आगे नहीं आएगी। हाँ ठीक है। अच्छा भैया मुझे जो चीज़ें पूछनी है, कौन कौन सी गाड़ियों में हम ये सब करवा सकते हैं, मतलब कोडिंग वगैरह करा सकते हैं? VW, स्कॉडा, ऑडी, BMW, मिनी, फोर्ड और मर्सिडीज, ये गाड़ियाँ सपोर्ट करती कोडिंग को। मोस्टली जर्मन कार्स। हाँ जर्मन और एक अमेरिकन आपका इवन जैसे जीप भी करती है। ओके। बट उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है करने के लिए। अच्छा भैया अगर किसी और को भी आपसे कोडिंग करानी है अपनी गाड़ी में तो कहाँ पे आना होगा? देखो इसके लिए आपको फरीदाबाद में अपना बदरपुर बॉर्डर से 3 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे लोकेशन आप सर्च करोगे गूगल पे तो मिल जाएगी, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हो, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो ये ग्रीनफील्ड जहाँ खत्म होता है वहीं स्टार्ट होगी, उसके पास ही है। हाँ, बाकी तो भैया आप एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर और बता दीजिए। 9529854798। ठीक है, बाकी नंबर पिन करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। वेलकम यार, वेलकम। तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि भैया ने बताया हमें काफ़ी सारे हमने फीचर्स के अंदर ऑन कर लिए। आइए मैं आपको चेकआउट कराता हूँ एक एक फीचर क्या क्या हमने इसके अंदर जो है स्टार्ट किया है आफ्टर कोडिंग, एंड मैं आप लोगों को इसका हील असिस्ट भी दिखाता हूँ किस तरीके से जो है वो काम करता है। तो गाइस यहाँ पे ना मैं अब आप लोगों को कुछ चीज़ समझाता हूँ कि गाड़ी के अंदर हमने आफ्टर कोडिंग क्या क्या चीज़ें अपनी अनलॉक करवाई है। ठीक है, सबसे पहले मैं गाड़ी बंद कर दूंगा, यहाँ पे चाबी मेरे हाथ में है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर ना जो हम नीडल्स पूरी, तो अगर आप देखेंगे जैसे मैंने चाबी लगाता हूँ अपनी गाड़ी के अंदर और मैं इसको इग्निशन पे ले जाता हूँ तो ये नीडल पूरी क्लॉक करके आ जाती है। ठीक है, तो ये एक तो ये फीचर हमारा इसके अंदर ऑन हुआ है। किसी को पसंद आएगी किसी को नहीं आएगी, पर ये फीचर है जो मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है ठीक है। जैसे आपने गाड़ी अपनी खोल के एंटर करते हो गाड़ी के अंदर, आप चाबी लगाते हो तो आपकी नीडल पूरी ऊपर तक जाती है फिर वापस आती है। पहले ये सिस्टम इसके अंदर था नहीं, एक्टिव हुआ है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हमको इसके। सबसे पहले आप ये इकोनॉमी, ये तो खैर नॉर्मल था सारी चीज़ें। रिफ्यूलिंग क्वांटिटी, ठीक है, पहले ये इसके अंदर ऑप्शन आ गया है, ये 5-5 लीटर के गैप। रिफ्यूलिंग क्वांटिटी का मतलब होता है ये 5-5 लीटर के गैप में दिखाता है, 5, 10, 15, 20 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी गाड़ी में दिखा देगा। जैसे मेरी गाड़ी के अंदर अभी ऑलमोस्ट 10 लीटर होने वाला है, जैसे ये 10 लीटर पे आएगा ये अपने आप 10 लीटर दिखा देगा। उसके बाद अगर 11-12 की कमी भी होगी तो ये 10 ही दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये चीज़ अपने आप बढ़ाता है। तो ये 5-5 लीटर के गैप में दिखाता है आपकी गाड़ी में कितनी रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। इसके बाद अगर आप आएंगे आगे
ऑयल टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका कूलेंट नहीं है, बेसिकली आपको बता दूँ ये कूलेंट अलग होता है जो आपकी गाड़ी पे यहाँ पर आता है, ये कूलेंट अलग होता है और ऑयल टेम्परेचर अलग होता है। ये मैंने गाड़ी जस्ट अभी स्टार्ट करी है इसलिए 59 पे दिखा रहा है। इसके बाद गाड़ी के अंदर और भी कई सारे फीचर्स ऑन हुए, जैसे लैप टाइमर का, ये पहले नहीं आता था, ये अभी ऑन हो गया। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा, रिज्यूम कर दूंगा, तो ये चीज़ ये है कि अगर मैं अपनी गाड़ी में अगर मान लो कि रेस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ ना, तो ये आपके लैप रिकॉर्ड करेगा। बेसिकली आपको कहीं पे भी रिकॉर्ड करने की नीड नहीं है, आपके मीटर में सब चीज़ें रिकॉर्ड होती रहेगी। 0 to 100 कर रहे हो, कितना कर रहे हो, सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है। इसके बाद गाड़ी के अंदर ना सेकंड गियर में थोड़ा बहुत जर्क था, वो उस पर आउट हो गया है। इसके बाद इसकी गाड़ी के ब्रेक भी इनहेंस हो गए हैं पहले से, जो आपको बता चुका हूँ। ये चीज़ मुझे पर्सनली फील हो गई थी जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था ना, कोडिंग कराने के बाद मैंने ब्रेक मारे तो मेरी गाड़ी ऑल सडन रुक गई थी। तो मतलब मैं कह रहा था कि इतना प्रेस करने के लिए मुझे सडन ब्रेक मारनी पड़ती थी, ये तब रुकती थी। तो ये ब्रेकिंग इसकी इनहेंस होगी। साथ में आप एक चीज़ और करवा सकते हो, जो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, आपका स्टीयरिंग आप और टाइट करवा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कई लोगों की ना ड्राइविंग बहुत रैश होती है, अगर आप रैश ड्राइविंग करते हो बहुत ज़्यादा, तो स्टीयरिंग आप टाइट करवा सकते हो, जिससे कि आपको स्टीयरिंग पे और जो है स्टेबिलिटी मिल जाएगी। पर हमारा जो है रन मैक्सिमम हमारा ट्रैफिक के अंदर होता है, तो इस वजह से जो है मैंने इसको सिंपल ही छोड़ा, मैंने इसमें कोई छेड़खानी नहीं कराई है, ठीक है। अब मैं आपको इसका हील असिस्ट दिखाता हूँ कि दो चीज़ें होती है, आपको पता होगा, एक होता है हील असिस्ट और एक होता है हील होल्ड। हील होल्ड आपका 10 सेकंड के लिए होल्ड करता है गाड़ी को, और हील असिस्ट आपका जो है 3 सेकंड के लिए होल्ड करता है। मैं आपको थोड़ा चढ़ाई में ले जाकर दिखाता हूँ गाड़ी को, उसके बाद आपको समझ में आएगा अच्छे से। अब आप देखेंगे मैं गाड़ी अपनी लेके खड़ा हूँ, सामने ना अपना ढलान है, मैं आपको एक बार शीशा उतार के भी दिखाया था, सामने ढलान है, बेसिकली चढ़ाई है, ठीक है। ये देखो, अब हम गाड़ी को अगर इसके ऊपर लेके जाएंगे ना यहाँ पे, तो हमारी गाड़ी ऑटोमेटिक ऊपर से ऊपर चढ़ रही है अभी, ठीक है। अब मैंने ब्रेक मार दी है गाड़ी पे, इस केस में अगर मेरा नॉर्मल रहता तो ये गाड़ी पीछे आ जाती, लेकिन ये होल्ड होगी। देखो मैंने पैर हटा दिया, अभी 3 सेकंड बाद पीछे आई है। अब मैंने फिर से गियर पे गाड़ी रखी हुई है, मैंने ब्रेक मारा, मैंने ब्रेक से पैर हटाया, गाड़ी नहीं आ रही नीचे, अभी 3 सेकंड बाद गाड़ी जो है नीचे आनी शुरू हो गई है। तो इसको कहते हैं हील असिस्ट, जो हमने अपनी गाड़ी के अंदर अभी ऑन करवा लिया है। जिसके बाद ना मेरे को ना क्या कहते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही अपनी गाड़ी को जो है ड्राइव करने में। अब कई लोगों को शायद इसमें डाउट भी होगा, मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। ये ढलान है हमारी, ठीक है, ये चढ़ाई होगी हमारी गाड़ी के ऊपर, ये ऊपर आई गाड़ी आधे में, मैंने ब्रेक मारा, ब्रेक मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये देखो ब्रेक मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे पैर हटा दिया पूरा, और ये गाड़ी अब पीछे जानी शुरू हो गई। तो ये बहुत काम का फीचर है, अगर आप भी अपनी गाड़ी के अंदर इस चीज़ को ऑन कराना चाहते हो। तो मतलब मेरे को लगा कि ये कोई भी, चलो इनमें से कोई सा भी यूज़फुल ना हो, पर ये वाला तो भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जिसमें गाड़ी आपकी रुक गई और अब ये पीछे जानी शुरू हो गई। तो मेरे हिसाब से ये यूज़फुल है। समझ भाई, आप भी थोड़ा अपना योगदान दे दो। ये बहुत अच्छा है, ये फीचर नए लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि हाँ, उनके लिए बहुत अच्छा है ना, उनके लिए तो अच्छा ही फीचर है, बहुत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो बंदा गाड़ी सीखता है ना, उसको सबसे ज़्यादा टेंशन इसी की होती है कि हाँ जब चढ़ाई होती है ना, तो गाड़ी बंद हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, एकदम से ऊपर चढ़ा वापस। हाँ, पीछे आने का डर भी तो रहता है। हाँ, पीछे कोई गाड़ी ठुक जाएगी क्या है, नहीं उसको टाइम मिल जाएगा अपना रिकवर करने का। मेरे ख्याल से बहुत है। बाकी तो आप लोगों के सामने ही है गाड़ी। मैं आपको एक बार और सबसे अच्छा फीचर है, लेकिन सुनो भाई मेरे को भी अच्छा लगा। अगर आपको गेट खोल के करूंगा ना ये, तो ये काम नहीं करेगा उस केस में, अदरवाइज आपको करके भी दिखाता है। ये लो मैं थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ हम लोगों को, इधर से दिखाता हूँ। ये लो फिर से ऊपर ला रहा हूँ गाड़ी को, ढलान पे ले आया मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई है, मैंने पैर हटा दिया, देख लो अब ये नीचे आ गई। तो ये चीज़ है यूज़फुल। पैर आपको दिख रहे होंगे मेरे, मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, पैर अपना मेरा हट रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं गाड़ी एक बार ऊपर चढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको ना बाहर के एरिया से पता लग जाएगा देख के कि गाड़ी पीछे आ रही है कि आगे जा रही है, ठीक है। ये गाड़ी हमारी चढ़ गई ऊपर ढलान पे, ये एकदम पीक पर आ गई, ठीक पे। अब मैं रोक लिया, मैंने क्लच दबा के मैंने ब्रेक मार दिया, ये गाड़ी आई अब पीछे। अगर मैं इस केस में गेट खोल दूँ तो ये काम नहीं करेगा, तो ये काम नहीं करेगा इस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें काम करती है और बहुत यूज़फुल चीज़ है। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये बोलूँगा कि आप इसको करवा सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर, मोस्टली जर्मन कार के अंदर होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने पूरी वीडियो चेकआउट कर लिया होगी। अगर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर क्या कराना है, क्या नहीं कराना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जो 10-11 फीचर्स हैं उनमें से कोई भी खास आपको यूज़फुल ना लगा हो अपनी ओपिनियन के हिसाब से, पर जो उसका हील असिस्ट मैंने ऑन किया ना, वो मेरे लिए बहुत वर्थ इट है। क्योंकि जब भी मैं इस गाड़ी को फ्लाईओवर पे ले जा रहा हूँ या उतार रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और 3 सेकंड का ना मेरे को होल्ड मिल जाता है बीच में, जिससे क्या होता है मैं अपनी गाड़ी पीछे नहीं आती। पहले क्या हो रहा था, जब मैंने इसमें ऑन नहीं किया हुआ था, फ्लाईओवर पे अगर ट्रैफिक लगा हुआ है तो ऊपर चढ़ रही तो हैंड ब्रेक खींचना पड़ रहा था। अब वो टेंशन खत्म हो गई है। अब सिंपल से ऊपर गाड़ी अपनी फ्लाईओवर पे चढ़ाओ, और अगर आप ब्रेक मार रहे हो उसको भी कर रहे हो, आपको 3 सेकंड का होल्ड मिल जाता है, जिससे कि अपनी गाड़ी को आप फिर से जो है फ्लाईओवर पे जो चढ़ा सकते हो। तो ये बहुत सिंपल और बहुत नीडफुल चीज़ है। सेकंड नीडफुल चीज़ मुझे क्या लगी इसके अंदर, जिसका ब्रेक है, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गई है पहले से। पता है क्या होता है, एक होता है गुड, एक होता है बेस्ट और एक होता है बेस्टेस्ट।
तो हमने अपने उसको बेस्ट टेस्ट में कर लिया है, ठीक है, इस टाइम पे। तो इसके बाद क्या होगा, जो आपके ब्रेक पैड्स मान लो कि 60,000 चलने थे, अब वो 55,000 चलेंगे खाली, मतलब 5,000 पहले खत्म हो जाएंगे, पर आपकी ब्रेक ज़बरदस्त इनहैंस हो जाएगी। और सेकंड गियर का एक लैग था, हल्का सा जर्क था, वो भी हट गया है गाड़ी में से इस टाइम पे। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा प्रॉफिटेबल है। और अगर इनकेस आपको लग रहा है कि आपकी वारंटी वॉइड हो सकती है तो ये आपको बैक भी करा सकते हो। अगर से मैंने कोडिंग करवा ली अपनी गाड़ी के अंदर, ठीक है, कोड मैक्स कोडा से, तो आप इसको हटा भी सकते हो। और ये कोडिंग मोस्टली जर्मन कार के लिए है। मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल सामने शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो आप कौन कौन सी गाड़ी वहाँ पे उन्होंने की हुई है, कितने फीचर्स है। मेरा बेसिक वेरिएंट था कंफर्ट लाइन, इसलिए मेरे ख्याल से 10-11 फीचर्स के ऑन हुए हैं। अगर आपके पास इससे ऊपर का वेरिएंट हाई लाइन वगैरह है तो आप और भी ज़्यादा बहुत सारे फीचर्स अनलॉक करवा सकते हो। बाकी आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।